अनजान लड़का लड़की ट्रेन में मिलते हैं। ये कहानी है एक लड़की की जो अकेले सफ़र कर रही थी। नेहा नाम की लड़की जो पहली बार अकेले सफ़र कर रही थी। नेहा का रिजर्वेशन जिस बोगी में था उसमें लगभग सभी लड़के ही थे। टॉयलेट जाने के बहाने नेहा पूरी बोगी में घूम आई। मुश्किल से 2 या 3 औरतें होंगी। मन अनजाने भय से कांप सा गया। पहली बार अकेली सफ़र कर रही थी, इसलिए पहले से ही घबराई हुई थी। अतः खुद को सहज रखने के लिए चुपचाप अपनी सीट पर मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। 9 युवकों का झुंड जो शायद किसी कैंप में जा रहे थे। उनके हंसी मजाक चुटकुले उसके हिम्मत को और भी तोड़ रहे थे। नेहा डरी और घबराहट के बीच अनचाही सी रात धीरे धीरे उतरने लगी। सामने की सीट पर बैठे लड़के ने कहा, हेलो, मैं रिजवान, और आप? भय से पीली पड़ चुकी नेहा ने कहा, जी मैं। कोई बात नहीं, नाम मत बताइए। वैसे कहाँ जा रही हैं आप? नेहा ने धीरे से कहा, हैदराबाद। रिजवान बोला, क्या हैदराबाद? वो तो मेरी नानी का घर है। इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी। खुश होते हुए रिजवान ने कहा, मैं फिर हैदराबाद की अनगिनत बातें आपको बताता हूँ कि मेरे नाना जी काफ़ी नामी व्यक्ति हैं। मेरे दोनों मामा सेना के उच्च अधिकारी हैं और ढेरों नई पुरानी बातें हैं। नेहा भी धीरे धीरे सामान हो उसके बातों में रुचि लेती रही। नेहा रात भर रिजवान जैसे भाई के महफूज साये के ख्याल से सोती रही। सुबह नेहा ने कहा, लीजिए, मेरा पता रख लीजिए। कभी नानी के घर आइए तो जरूर मिलने आइएगा। कौन सी नानी का घर बहन? वो तो मैंने आपको डरते देखा तो झूठ मूठ के रिश्ते गढ़ता रहा। मैं तो पहले कभी हैदराबाद आया ही नहीं। क्या? और चौंक उठी नेहा। बहन, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे ही होते हैं कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं कि उस पर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हम में ही तो पिता और भाई भी होते हैं। यह कहकर प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और मुस्कुरा उठा रिजवान। फिर नेहा ने रिजवान को देखते ही रही, जैसे कि कोई अपना भाई उससे विदा ले रहा हो। नेहा की आंखें गीली हो चुकी थी। तभी जाते जाते रिजवान ने नेहा से कहा, और हाँ बहन, मेरा नाम रिजवान नहीं, मेरा नाम राहुल है। काश इस संसार में सब ऐसे हो जाएं, ना कोई अत्याचार, ना कोई विचार। भय का मुक्त समाज के रूप में हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा शहर, हमारा गांव, जहां सभी बहन बेटियों खुली हवा में सांस ले सकें, निर्भय होकर कभी भी आ जा सकें, जहां पर कोई एक दूसरे का मददगार हो।